राजस्थान के डूंगरपुर जिले में हाईवे हिंसा के बाद जिले में नए एसपी के आदेश हुए। इसके बाद कांग्रेस में उठा घमासान पूरी तरह गुटबाजी में बदल गया। शुक्रवार को कांग्रेस के एक गुट की बैठक हुई। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा और विधायक गणेश घोगरा के नेतृत्व में बैठक में कांग्रेस के दूसरे गुट के नेता मौजूद नहीं रहे। बैठक में पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने कहा कि कुछ समय से कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ नेता वर्चस्व की लड़ाई में एक दूसरे को डाउन करने की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस धरातल पर कमज़ोर हो रही है। वर्तमान में पार्टी सोशल मीडिया पर चल रही है, जहां अमर्यादित भाषा का उपयोग किया जा रहा है। छींटाकशी और एक दूसरे के तौहीन की राजनीति पर कांग्रेस नेता आमादा हो गए हैं। कुछ नेता गलत हथकंडों का उपयोग कर पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। अमर्यादित भाषा और गलत हथकंडे अपनाकर राजनीति कभी कांग्रेस की परिपाटी नहीं रही है। हम सभी को मिलकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अशोक गहलोत के हाथ मजबूत करने होंगे, तभी कांग्रेस का यौवन लौटेगा। भगोरे ने कहा कि हाईवे हिंसा के बाद जिले में नए एसपी कालूराम रावत का विरोध क्यों किया गया। सोशल मीडिया पर रावत के विरोध में कुछ लोगों ने सारी मर्यादाएं लांघ दी। रावत के विरोध की ऐसी चिंगारी भड़काई कि पार्टी के भीतर का माहौल खराब हो गया। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी की सीआर तय करने का अधिकार हमें नहीं है। हम जनप्रतिनिधि 36 कौम के हैं। किसी जाति विशेष के अधिकारी के खिलाफ नफरत फैलाना ठीक नहीं है। अधिकारी यहां आएँ, काम करें, उनकी कार्यशैली की समीक्षा जनता करे। भगोरा ने कहा कि लंबे समय से कांग्रेस में गंदी राजनीति और गलत हथकंडे चलाए जा रहे हैं। भगोरा ने कहा कि ऐसे लोग अपने आपे में रहें। आगामी पंचायत राज चुनाव, निकाय चुनाव निकट हैं। ऐसे में कांग्रेस कैसे आगे बढ़े, इस पर चिंतन करना होगा। वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस को कमजोर करेगी। बैठक में नए एसपी कालूराम रावत के आदेश का विरोध करने का मुद्दा छाया रहा। बैठक में पार्टी में बढ़ती गुटबाजी, कांकरी डूंगरी प्रकरण पर भी चर्चा हुई। बैठक में पूर्व विधायक सुरेंद्र बामणिया, पूर्व उप जिला प्रमुख प्रेम कुमार पाटीदार, पूंजीलाल परमार, शंकरलाल आहारी, पूनमचंद लबाना, महेश गर्ग, निवर्तमान प्रधान लक्ष्मण कोटेड, मंजुला रोत, मुश्ताक अहमद पठान, रूपचंद भगोरा, हबीब फूमती, गौरी शंकर त्रिवेदी, रमेश मोदर, वल्लभराम पाटीदार, हीरालाल पटेल, निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष देवीलाल फलोत, महेंद्र पाटीदार, मनोज पाटीदार, नागेंद्र सिंह ठाकरड़ा, सुरमाल परमार, देवीलाल सूरजगांव, वालजी पाटीदार, उमेश रावल, कपिल भट्ट, हितेश पाटीदार, महेंद्र भगोरा, हितेश पाटीदार सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर घोगरा ने कहा, मैं किसी गुट और व्यक्ति विशेष का नहीं। विधायक गणेश घोगरा ने कहा कि कांकरी डोंगरी मामले में 1167 पदों को लेकर स्थिति साफ थी। रिक्त पद अनारक्षित रहे। ऐसे में बीजेपी और बीटीपी ने जातिगत राजनीति करते हुए युवाओं को भड़काया। समानता मंच ने पूर्व में यहाँ की सामाजिक समरसता को भंग करके चिंगारी भड़काई। यहाँ भी सामाजिक समरसता को बिगाड़ने के षड्यंत्र हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, इसलिए कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। घोगरा ने कहा, मैं किसी गुट या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं हूँ। मैं 36 कौम का विधायक हूँ। मैं केवल कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूँगा। कांग्रेस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ मची है। सोशल मीडिया और धरातल पर कांग्रेस कमज़ोर हो गई है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि एक नेता 10 कार्यकर्ता नहीं ला सकता तो काहे का नेता बना हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी को भी सभापति, प्रधान या प्रमुख बनाओ, लेकिन कांग्रेस पार्टी से बनाओ। कांग्रेस एकजुट हो गई तो बीजेपी, बीटीपी भाग खड़ी होंगी। जी हाँ, विधायक घोगरा ने कहा कि कांग्रेस को एकजुट से सींचने की ज़रूरत है। नए एसपी कालूराम रावत को लेकर जो विरोध हुआ है ठीक नहीं है। रावत को लेकर गलत विरोध किया। यदि ऐसा होता रहा तो यहाँ की सामाजिक समरसता बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। रावत का विरोध सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के निर्णय का विरोध है। कांग्रेस के कुछ लोगों ने रावत का विरोध कर गलत राजनीतिक मुद्दा बना दिया। उन्होंने आह्वान किया कि यदि कांग्रेस एकजुट हो गई तो भाजपा और बीटीपी भाग खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि रावत पर लगाए गए आरोप गलत हैं। बीटीपी ने मेरी विधानसभा को टारगेट कर मुझे डाउन करने की राजनीति की गई है। 1167 पदों को लेकर स्थिति साफ थी। बीटीपी के दोनों विधायकों ने गलत मांग को लेकर युवाओं को भड़काया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गलत होने पर खुलकर विरोध में उतरना होगा। घोगरा ने कहा कि मैं केवल हाथ के निशान के लिए काम करूंगा।
इस मौके पर पूंजीलाल ने कहा कि कांग्रेस के लिए सालों से घिसने वालों की पूछ नहीं। पूर्व विधायक पूंजीलाल परमार ने कहा कि कांग्रेस में सालों से घिसने वालों की पूछ नहीं रही। पार्टी में 2-4 साल में आए नए चेहरे पद लेने लगे और पद मांगने लगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ समय पहले सागवाड़ा में कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई गई, एसटी के नेताओं को नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यालय डूंगरपुर में है तो फिर क्यों सागवाड़ा में बैठक बुलाई गई। पायलट के जन्मदिन पर सागवाड़ा में पोस्टर फाड़ने की गंदी राजनीति की गई। गुटबाजी ने कांग्रेस को हाशिए पर ला दिया। हम सब के लिए गुटबाजी से निपटना बड़ी चुनौती है। एडवोकेट सुंदरलाल परमार ने कहा कि कांग्रेस 2 घड़ों में बंट गई है। उन्होंने कहा कि भोगीलाल पंड्या वाली कांग्रेस अब नहीं रही। एक गुट कांग्रेस को बचाने में लगा और दूसरा डुबोने में। पार्टी के प्रति कुछ लोगों की वफादारी नहीं रही। यह सब अब बर्दाश्त से बाहर है। नए सिरे से कांग्रेस को स्थापित करना होगा, नए सिरे से मजबूती के लिए काम करना होगा। पार्टी में व्यापक परिवर्तन जरूरी है। पार्टी को बीजेपी और बीटीपी से खतरा है। ऐसे में तत्काल धड़ेबाजी बंद करनी होगी। कांग्रेस नेता पूनम चंद लबाना ने कहा कि नए एसपी कालूराम रावत के आने से पहले विरोध गलत है। रावत को ही डूंगरपुर एसपी लगाए जाने को लेकर आज की बैठक में प्रस्ताव लिया जाए और मुख्यमंत्री को भेजा जाए। साथ ही दिनेश खोडनिया और सुरेंद्र बामणिया को सागवाड़ा में नगरपालिका बोर्ड कांग्रेस का बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। लबाना ने कहा कि कांग्रेस की दुर्दशा करने वालों के बारे में सीएम को अवगत कराया जाए और पार्टी को कमज़ोर करने वाले लोगों को निलंबित किया जाए। वालजी पाटीदार ने कहा कि कांग्रेस में यदि जीवित रखना है तो तत्काल सोशल मीडिया के ग्रुप बंद कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अमर्यादित भाषा बोली जा रही है। मुट्ठी भर लोग पार्टी का माहौल बिगाड़ रहे हैं। हम सब कांग्रेस के हैं, किसी गुट के नहीं। उन्होंने गद्दार शब्द के उपयोग पर कहा कि यदि कोई पार्टी में गद्दार है तो बाहर का रास्ता दिखाया जाए। सारे बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखने पर जोर दें। उन्होंने कहा कि वर्ष 1998 के बाद आज पुराने कार्यकर्ता आए हैं। इन दिन पार्टी में कीचड़ उछालने वाला राजनीति हो रही है। जिम्मेदार चुप हैं, चुनाव सर पर हैं। उन्होंने कहा कि सारे घटनाक्रम से प्रदेश कांग्रेस को अवगत कराया जाए। पार्टी में मनमाफिक पदाधिकारी बना दिए गए। पार्टी में निर्धारित पदाधिकारी होने चाहिए। जमीन से जुड़े लोगों को पार्टी से दूर किया गया है। कांग्रेस का महासम्मेलन बुलाया जाए तभी असल मजबूती आ पाएगी। शुक्रवार को कांग्रेस भवन में हुई बैठक में पार्टी का एक धड़ा नजर नहीं आया। जानकारी के अनुसार दूसरे धड़े के नेताओं को बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। बैठक में निवर्तमान जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया, पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद, पूर्व विधायक लालशंकर घाटिया, राया मीणा, निवर्तमान संगठन महासचिव रतनलाल पाटीदार, निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णराज सिंह, भरत नागदा, मनोहर सिंह नोलियावाड़ा, करण सिंह जीएम, निवर्तमान प्रधान महेंद्र बरजोड़, राधा देवी घाटिया, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रियकांत पंड्या, पूर्व जिला प्रमुख भगवतीलाल रोत, बक्सीराम रोत, रतन देवी भराड़ा, निवर्तमान प्रदेश महासचिव डॉक्टर शंकर यादव, पूर्व प्रधान बसंती देवी बागड़िया, आशा देवी, उषा मीणा, रूपलाल परमार, भास्कर बामणिया, कांग्रेस नेता पवन गोवाड़िया, कुलदीप गांधी, अंसार अहमद, भारत सिंह चुंडावर, रोशन दोषी, एनएसयूआई के अभिलाष बागड़िया, राजमल कोठारी, अजबलाल शाह सहित कई वरिष्ठ जनों को आमंत्रित नहीं किया गया। चुनाव को लेकर, पंचायती राज के चुनाव को लेकर कि हम अशोक गहलोत जी की जो भी योजना है हर गरीब तक पहुंचनी चाहिए, जो कोरोना में जो काम किया है वो सबको पता है कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और जिस बात को लेकर बैठक रखी गई वो तो आपको पता है कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रहा था अधिकारी को लेकर। तो मैं समझता हूँ कि जिस अधिकारी ने यहाँ पर कभी आया ही नहीं, वो अधिकारी 36 कौमों का होता है। हम भी 36 कौमों को साथ में लेकर चलते हैं। कांग्रेस पार्टी की सोच और विचारधारा यही है कि 36 कौमों का विकास हो, किसी एक कौम का नहीं हो। जिस तरह से यहाँ पर जो 1167 लेकर जो उपद्रव हुआ था, जो आगजनी लूटमार की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी निर्णय लिया उसका हम सबको स्वागत करना चाहिए, न कि उसका विरोध करना चाहिए। सीएम साहब ने रावत साहब को भेजा है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पहले भी कोई एसपी आए, कभी किसी ने विरोध नहीं किया, और अब की बार ऐसा विरोध करेंगे तो वहाँ पर अशांति फैलेगी। तो हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे, सामाजिक समरसता बनी रहे, और यहाँ पर जो डूंगरपुर वागड़ में टीएसपी एरिया में शांति बनी रहे। और जो भी पंचायती राज चुनाव आए उसको हम सब मिलकर
अशोक जी गहलोत जी के हाथ मजबूत करे और कांग्रेस को मजबूत करे, इसको लेकर हमने यहाँ मीटिंग किस प्रकार की अपील की गई बयानबाजी या व्हाट्सएप पे मैसेज डालने को लेकर के कांग्रेस के लोगों से? फिर मतलब जैसे मतलब ये जो मतलब बयानबाजी करते हैं उसके